जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो कथा श्रवण करे मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सिद्धपीठ सतकुंभा धाम की जय। सभी सतकुंभा निवासियों को परम हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 मार्च 2024 से लेकर 8 मार्च 2024 शिवरात्रि पर्व तक मंगलमय सिद्धपीठ सतकुंभा धाम पर, जो कि सप्तऋषियों की भूमि है, वहां पर परम पूज्य श्री सीताराम बाबा महाराज के आशीर्वाद से और पीठाधीश्वर वर्तमान महंत श्री राजेश स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में मैं आ रहा हूं। मंगलमय श्री राम कथा का गान करूंगा और समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। तो सभी हमारे आसपास के ग्रामवासियों से निवेदन है, सभी भक्तगणों से निवेदन है कि यह जो श्री रामचरितमानस का गान होगा, श्री राम कथा का गान होगा, उसे श्रवण कर जीवन को मुक्त करें और इसका आनंद लें। जय श्री राम। राय विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि सनातन धर्म सदैव अग्रणी है, वर्तमान समय में अति आवश्यक है। सनातन धर्म सामाजिक संरचना, आत्मविकास एवं परंपराओं का संरक्षक है। समर्थ नेतृत्व के साथ जीवन शैली और समृद्ध संस्कृति के रूप में भी इसे समझने की आवश्यकता है। विधायक मोहन लाल कौशिक सोमवार को अपनी पत्नी गीता कौशिक के साथ 7 दिवसीय सतकुंभा उत्सव में शिव स्तोत्र महायज्ञ में आहुति डालने के बाद संबोधन में कहा कि युवाओं को वैदिक परंपराओं को, वेदों की शिक्षाओं को समझना है, व्यवहार में लाना जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म ही समाज को सुरक्षित एवं संगठित कर जीवन जीने की दिशा निर्धारित करता है। धर्म के माध्यम से नैतिकता, समर्पण, समरसता जीवंत होती है। सनातन धर्म आत्मविकास और साधना का मार्ग सुलभ करता है। योग, ध्यान और धार्मिक अध्ययन से वेद ज्ञान जीवन को संतुलित बनाने की कला सिखाता है। आइए सुनते हैं विधायक मोहन लाल कौशिक को उनका आज के इस भव्य आयोजन पर क्या कहना है। आज सतकुंभा उत्सव है। सतकुंभा उत्सव के अंदर हमारे पास में जहाँ पर समाज को एक नई दिशा देने वाले एक महान व्यक्तित्व, जो नेता भी हैं लेकिन संतवर्ती व्यक्तित्व भी हैं, अपनी अर्धांगिनी गीता कौशिक के साथ मोहनलाल बड़ौली जी यहाँ पर पहुँचे। ये जो यज्ञशाला आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इन्हीं का जो है कुमाया हुआ पुण्य है। इन्हीं ने इसको जो है सतकुंभा महाराज को समर्पित किया है। 68 तीर्थ में शामिल सतकुंभा तीर्थ पर आए हमारे राय विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, हम उनके साथ ही आपको रूबरू करा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। मोहनलाल बड़ौली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व हैं, यहाँ पर आए कैसा लग रहा है? ये सतकुंभा का धाम जो एक सतयुग काल से एक प्राचीन मान्यता और हमारे 68 तीर्थों का स्थान है। आज मैं ऐसे दिव्य और भव्य भगवान शंकर की इस पावन पवित्र भूमि सतकुंभा धाम पर आया हूँ और ये सप्ताह का सतकुंभा उत्सव यहाँ है। यहाँ यज्ञशाला है, हवन यहाँ बहुत प्राचीन काल से, सतयुग काल की ये हरियाणा प्रदेश में सोनीपत कार की पहचान है और तीर्थ स्थल है। यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग यहाँ मेला हर पूरे 12 वर्ष यहाँ लगा ही रहता है। यहाँ पर आने के बाद एक अलग से शांति, अलग से जो सनातन धर्म में जिनकी आस्था है वो अलग से एक शक्ति और ऊर्जा मिलती है। ऐसे स्थान पर मैं आया हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परमात्मा ने इस प्रकार की सोच के साथ हमें आगे बढ़ने का जो मौका, समाज की सेवा करने का मौका, ऐसे तीर्थ स्थानों पर आने से ही आदमी का मनोबल भी बढ़ता है और जो सेवा भाव है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। सेवा के माध्यम से जब भी हम यहाँ आते हैं तो एक नई प्रेरणा के साथ, और यहाँ के ब्रह्मचारी राजेश जी से जो प्रेरणा हमें मिलती है उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे, और जब कभी कोई मन में मैल होता है तो ऐसे स्थानों पर आकर वो मैल दूर हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ बार बार आने का प्रयास करते हैं
और उससे स्वभाव है, कोई त्रुटि भी आ जाए तो ऐसे स्थानों पर आने से त्रुटि दूर हो जाती है। ऐसी हमारे सनातन धर्म में मान्यता भी है और ये प्रमाण भी है कि आज पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म को जानने के लिए, सनातन धर्म की ताकत को पहचानने के लिए आज पूरी दुनिया के लोग लालायित हैं। और मैं जब देखता हूँ कि जो मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ भी जब भगवान हमारे देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण मुस्लिम कंट्री में भी जब होता है तो हमें लगता है कि आज पूरी दुनिया सनातन धर्म की ओर चली है और ये पूरे विश्व की शांति का एक रास्ता सनातन धर्म ने जो दिखाया है, ये सबसे बड़ी ताकत है। बहुत खूबसूरती के साथ एक संदेश दिया है। अब आपसे एक संक्षिप्त में और छोटा सा एक सवाल है कि आप नौजवान हैं, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश हो वर्तमान में इसकी जरूरत है? मैं सभी युवाओं से नम्र निवेदन करते हुए उनको एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो अपने सनातन धर्म की हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, आधुनिक युग है, डिजिटल का ज़माना है, तो उस मर्यादा में रह के हम सारे काम करें और मर्यादाओं में रहने से ही हमारे जो सनातन धर्म की जो शक्ति है, हमारे सनातन धर्म की जो मर्यादाएं हैं, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए सभी युवा अपने रास्ते से भ्रमित ना हो और सनातन धर्म में इसी प्रकार से दृढ़ इच्छा रखते हुए आगे बढ़ें। इसमें किसी भी प्रकार का दिखावा, किसी भी प्रकार का जो अपने धर्म के खिलाफ हो ऐसा कोई कार्य ना करते हुए अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने का प्रयास करें और धर्म के रास्ते पर अगर चलेंगे तो बहुत ही सुंदर रास्ता जीवन का। सिद्धपीठ सतकुंभा धाम तीर्थ के पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने कहा कि सिद्धपीठ पर 7 दिवसीय सतकुंभा उत्सव 2024 में सोमवार का हरियाणा कला परिषद रोहतक मंडल की ओर से आए रवि सांपला एवं उनके साथी कलाकारों ने शानदार संगीतमय भक्त रस की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। बच्चों का उत्साह उनके आदर्श जीवन का प्रेरक बना। आइए सुनते हैं सिद्धपीठ सतकुंभा धाम तीर्थ के पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज ने क्या कहा। सर्वसिद्धि प्रदर्शित सतकुंभ है। आज सतकुंभा उत्सव के तृतीय दिवस पर आज जितने भगत जन पधारे हैं, मैं उन सब का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। आज सतकुंभा उत्सव का तृतीय दिवस प्रारंभ हुआ यज्ञ से, एक पूजा से, और सारा दिन जो ये उत्सव यज्ञ भंडारे की गुंजार जो है इस धाम पर होती रही। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री मोहनलाल बड़ोली जी, विधायक जी श्रीमती गीता कौशिक जी, तो सह पत्नी जो है उन्होंने आज यज्ञ का आह्वान किया, पूजा की और जो है कन्याओं का पूजन करवाया। सतकुंभा उत्सव आप सब भक्तजनों के सहयोग से बहुत अच्छा संचालित हो रहा है। चारों तरफ जो है धर्म की ध्वजा फहर रही है और बहुत ही अच्छा वातावरण जो है धर्म में वैदिक मंत्रों के द्वारा बना हुआ है। ऐसे उत्सव की मैं मंगल कामना करता हूँ और आप सब से अपील करता हूँ, शिवरात्रि तक ये उत्सव चालू है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और धर्म लाभ लें। महाराज जी, ये जो परिषद वाले कितने दिन का कार्यक्रम है? ऐसा है जी, हरियाणा कला परिषद की तरफ से सतकुंभा उत्सव को एक उत्सव में मान्यता देते हुए 3 दिवस का हरियाणा कला परिषद की तरफ से उत्सव जो है चयनित किया गया है। तो आज 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख 3 दिवस का हरियाणा कला परिषद की तरफ से बड़े धूमधाम से धार्मिक भक्ति से ओतप्रोत गीतों का संचालन, भक्ति का संचालन उनके द्वारा भी किया जाएगा। उसके बाद श्री राम कथा होगी। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हरियाणा कला परिषद ने भी जो है श्री सतकुंभा उत्सव को जो है शामिल किया है और सतकुंभा उत्सव एक सामान्य उत्सव न होकर के देश विदेश में इसकी धूम है। ऐसा उत्सव जो है अब संचालित हो रहा है।